दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ दीनबंधु सर हैं जो 1275 में दरोगा बने हैं। तो सर से हम लोग जानेंगे कि सर किस तरह से तैयारी किए थे दरोगा का और कौन कौन से बुक का उपयोग करके ये दरोगा बने हैं। तो सर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। सर ये अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं दीनबंधु कुमार, मेरा सर होम डिस्ट्रिक्ट बक्सर अच्छा। और मेरा पोस्टेड सर गया हुआ है। सर ये बताइए कि तैयारी कैसे करना चाहिए और आप किस तरह से तैयारी किए थे दरोगा का। देखिए सर, हम तो तैयारी सर अपना होम डिस्ट्रिक्ट बक्सर से किए हैं। अच्छा और वहाँ पर सर एक कोचिंग है, मतलब उसके फाउंडर विपिन सर हैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ कोचिंग का पे नाम क्या है सर? जेनिथ सर, जेनिथ अच्छा जेनिथ जैनिक। नाम है हम लोग का, अच्छा। और ट्यूशन का जेनिथ नाम है। वहाँ पे हम लोग सर टेस्ट, जितना टेस्ट होता है बहुत हम्म, प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। और हम लोग का क्विज भी चलता है, अच्छा अच्छा क्विज चलता है और टेस्ट चलता है। उसमें हम लोग रेगुलर एकदम कंटिन्यू टेस्ट देते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब दिन भर में 2 गो 3 गो हमेशा मारते थे। और उसके बाद लुसेंट जो था हम्म। उसका प्रैक्टिस हम लोग करते थे। मतलब लूसेंट से आप थ्योरी कंप्लीट करते हाँ, थे। लुसेंट से मतलब हमेशा लुसेंट के साथ स्पीडी भी हो गया, स्पीडी भी पढ़ते थे, लुसेंट भी पढ़ते थे और उसके हम्म, साथ-साथ करंट भी पढ़ते थे। अच्छा लेकिन अच्छा। सबसे अधिक जो हम पढ़े, सबसे अधिक हम हम्म, इसका सेट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए हैं। अच्छा सेट कैसे हो जाती है। तो सर ये बताइए कि तैयारी करने का दो मेथड हो क्योंकि नए लड़के भी हैं पुराने लड़के भी हैं। ठीक है, तो नए और पुराने लड़के आप किस तरह से डिवाइड करके बताएंगे जो नए लड़के उनको देखिए क्या सर, करना चाहिए नए सबसे। लड़कों को सबसे पहले अपने बेसिक जो है ना सर, हम्म, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जो लड़के जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले उनको सर किसी भी मतलब जो भी कोचिंग संस्थान है, उससे सबसे पहले अपना बैच लेना चाहिए। अच्छा। उसको पहले विधिवत पढ़ना चाहिए। पहले 1 साल तक कंटिन्यू उसको पढ़ना चाहिए, पहले सिलेबस पूरा करना चाहिए। सिलेबस पूरा करने के बाद उसके बाद अपना सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे आसान हो जाएगा। हाँ पहले सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सर। क्योंकि जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगा ना, तब तक सेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अपना पहले बेसिक मजबूत कीजिए, पहले अच्छा से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो अच्छा अपना स्कोर लाइएगा और मनोबल ऊँचा हमेशा रहेगा। तो सर ये बताइए जो बार बार छट रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप भी मेरिट बाहर हुए होंगे पहले। जी सर। तो किस तरह से वो तैयारी करें लास्ट में कि उनका इस बार फाइनल हो जाए जो 18 से प्लस वैकेंसी आने वाला है। देखिए सर, जॉब का तैयारी करने के लिए मतलब छँटना तो सबको है। जैसे हम्म, हम जो अपना बता रहे हैं, हम हम्म, सर 1717 से दे रहे हैं। जो अच्छा 1700 मतलब तो एकदम पहला, लंबा सफर हाँ, रहा। पहला दौर का जो आया था, हम्म, उसमें हम दिए थे, उसमें सर मेरा रिजल्ट आया। हम्म, हम उसमें फिजिकल में छँट गए, हाई जंप में फिजिकल में। छँट गए उसमें। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मेरा हम्म, 2446 आया, उसमें भी मेरा रिजल्ट आया, उसमें अच्छा पीटी मेंस क्लियर हुआ। उसमें भी हम जाके हाई जंप में छँट गए। अच्छा, हाई जंप दोनों बार हाँ, हाई जंप दोनों में बार हाई चढ़े। जंप में फिर मेरा 2213 में भी रिजल्ट आया। हम्म, उसमें भी फिर हम जाके दौड़ में छँट गए। दौड़ में इसके चढ़े बाद इस उसमें बार 12, समय कम दिया था हाँ, 22 से समय 13 कम दिया था। मेरा थोड़ा वज़न भी ज़्यादा था, अच्छा वजन इस दिया। चलते मैं हमेशा हाई जंप में छँट जाता था। मेरा मतलब सबको लगता था ऐसा कि इससे दरोगा नहीं होगा, इसका मतलब फिजिकल कमज़ोर है। फिर भी हम हार नहीं माने और अपना तैयारी लगे रहे एकदम, किसी का बात नहीं सुनते थे। हमको भी ऐसा लगता था कि होगा कहीं नहीं, काहे नहीं होगा। हम तैयारी में लगे रहे। फिर उसके बाद 1275 आया, इसमें भी हम पीटी मेंस से दिए, दोनों में रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर हम फिजिकल का तैयारी किए और इस बार इतना मेहनत किए कि मतलब हो गया सब कुछ, अच्छा सर इधर फाइनल फिजिकल तैयारी सिलेक्शन। आप कैसे की? क्योंकि फिजिकल वाले बहुत लड़के हैं जो बार बोलते हैं कमेंट भी करते हैं कि हम 10 सेकंड से दौड़ में छट गए, कोई बोलता है हम हाई जंप में छट गए मेरा तो नंबर बहुत ज्यादा था। तो अब उनको किस तरह से कहना चाहेंगे यहाँ थोड़ा बता दीजिए अब जब फिजिकल का बात हुआ है तो। देखिए सर, फिजिकल क्योंकि हम भी खुद फिजिकल में 2 बार रनिंग में छटे हुए हैं फिजिकल तो। में सबसे पहले जो मेरा रिजल्ट आया था 1717 में, तो हम्म, उसमें घर से ही फिजिकल का तैयारी किया था, घर से ही अच्छा किया था। उसमें मेरा दौड़ बहुत अच्छा था। अच्छा। मेरा मतलब वज़न के चलते मैं हाई जंप में छँट गया। हम्म, उसके बाद फिर दोबारा रिजल्ट आया ना, हम्म, उसके बाद फिर हम चले चाणक्य में, वहाँ अच्छा पटना, पटना चने वहाँ का। तैयारी किए। हम्म, वहाँ हम मेरा भी सब कुछ ठीक हो गया था। वहाँ हम्म, में जो टाइगर जंप मारते थे, हम्म, तो टाइगर जंप सीख गए थे हम। हम्म, लेकिन जिस दिन मेरा फिजिकल था, उसी दिन ये टाइगर जंप बैन हो गया। अच्छा तो बैन फिर हुआ टाइगर जंप में जाके छँट गए हम, बैन कर दिया तो हम छँट गए। उसके बाद फिर जब तीसरा बार रिजल्ट आया, उसमें भी मतलब घर से तैयारी की, उसमें टाइम एक बहुत कम दिया था। काम टाइम उसमें बहुत फिर हम जाके दौड़ में छँट गए, दौड़ में दौड़ नहीं हो पाया। कितना देखिए, कितना सेकंड से दौड़ छटे थे? 6 सेकंड के लिए दौड़ में 6 छँट गए सेकंड थे। से उस मेरा समय भी 10 सेकंड इसलिए समथिंग। सब छँटे थे कि हमको कॉन्फिडेंस था कि हम दौड़ में नहीं छँटेंगे, हम हम्म, बार-बार हाई जंप में छँट जाते हैं, इसलिए ज़्यादा हम फोकस अपना हाई जंप पे कर रहे थे। हम्म, इसके बाद फिर थोड़ा ये हो गया कि वो इस बार दौड़ में छँट गए। हम्म, इस बार जब 1275 आया ना, तो इसमें हमको हम्म, ठोकर लगा था कि नहीं, हम्म, सब चीज़ पे ध्यान देना है, हाई जंप पे नहीं ध्यान देना है, हाई जंप में साथ-साथ दौड़ पे भी ध्यान देना है। हम्म, इसके बाद हम दोनों कंटिन्यू तैयारी करते रहे और हम्म। सब चीज़ पे ध्यान दिए बराबर। उसके बाद तब जाके मेरा दौड़ भी निकला और हाई जंप भी क्लियर हो गया। तो क्या दौड़ का तैयारी पहले से कर दिए थे कि एग्जाम आने के बाद तैयारी? तैयारी मेरा दौड़ अच्छा था, इसलिए पहले से नहीं किए थे। हम अपना मेंस दिए ना, मेंस देने के बाद हम तुरंत अपना, जुड़ गए। हाँ, लग गए, तैयारी पे लग गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो बार बार रनिंग में चढ़ते हैं या बार बार कमेंट करते हैं आप लोग हम 10 सेकंड चढ़ तो आप लोग को फिजिकल तैयारी शुरू से ही करना पड़ेगा। जब मेंस हुआ रिजल्ट हुआ तब से आप लग जाइए, जो कमी रह रहा है उसको दूर कीजिए और एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं
एक ग्रुप मिल जाता है तो वो हो जाता है ना सर। अकेडमी में अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे रेगुलर रहिएगा, आप कंटिन्यू रहिएगा। अकेले में दौड़िएगा तो कभी जाइएगा कभी नहीं जाइएगा, लेकिन जब एकेडमी ज्वाइनिंग कीजिएगा ना तो रेगुलर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ बुलाता है कि नहीं जाइएगा तो पनिशमेंट भी करेगा वहाँ पे, इसलिए आप रेगुलर जाइएगा। तो सर ये बताइए, बुक लिस्ट बता दीजिए कि बुक कौन कौन सा यूज करना बुक चाहिए लिस्ट दरोगा मेरा बनने सर के लिए। था, जैसे कि हम जहाँ तैयारी करते थे वहाँ मतलब यही था, मेरा नॉर्मल बुक था, स्पीडी, लुसेंट, और एक यूनिक का भी किताब आता था, यूनिक का भी आता, उसका थ्योरी भी के लिए। हाँ, और नहीं आता, कंप्लीट आता है अच्छा अच्छा। उसके, उसको ऑब्जेक्टिव के लिए वो पढ़े थे हम। और लुसेंट मेरा प्रथम बुक है, सबसे अधिक लुसेंट पढ़ते थे हम, लुसेंट एकदम लाइन बाई लाइन पढ़ते थे, लुसेंट सबसे अधिक फोकस ये लुसेंट पे बहुत करते लोग सर ये पूछते हैं क्वेश्चन कि अब पैटर्न चेंज हो गया दरोगा का, थे। कि अब देखिए ये एग्जाम में लूसेंट नहीं आ रहा है, ये नहीं, कि अब क्या कहना चाहिए उनके लिए। नहीं देखिए, कुछ भी चेंज हुआ है लेकिन हम्म, लुसेंट पढ़ना अनिवार्य है आपको, वही ठीक तो। है पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, चाहे कोई भी बुक पढ़िए, अच्छा है, लेकिन साथ साथ में लुसेंट बेसिक हाँ, लूसेंट आपको रखना ही लुसेंट बेसिक, पड़ेगा। मतलब बेसिक मजबूत लुसेंट से होगा, लुसेंट पढ़ना अनिवार्य है आपको, बिल्कुल सर। लुसेंट और पढ़िएगा। करंट अफेयर के लिए आप कौन सा बुक करंट यूज अफेयर हम पढ़ते थे स्पीडी से और यूटेरिया से, करते, दोनों हाँ आप दोनों से पढ़ते थे। दोनों से पढ़े थे ना। और हाँ, अच्छा। स्पीडी यूटेरिया से। सर मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत रहता है दरोगा का मेंस में, पीटी में भी 4-5 क्वेश्चन आता ही है, तो उसको कैसे पढ़ा जाए। मैथ के लिए सर सबसे अच्छा रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन सेट से मिलाते रहिए और बनाते रहिए, बस ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहिए, सब बन जाएगा। प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस टॉपिक से आ हुँ, रहा है, उसको हुँ, कलेक्ट कर ले, है ना, कलेक्ट उस कर ले, टॉपिक को कलेक्ट कर उसी लें। के अनुसार बनाते रहिए, जैसा हाँ। मैथ दिया है उसी के अनुसार बनाते रहिए, सब पकड़ा उसको जाएगा। क्लियर कर लेगा तो हो जाएगा मैथ, सब है ना पकड़ा सर। जाएगा। सर प्रैक्टिस सेट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दरोगा के लिए, क्योंकि दरोगा के ऑब्जेक्टिव लिए एग्जाम है और प्रैक्टिस सेट तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट, तो किस तरह से प्रैक्टिस सेट को मारना चाहिए। प्रैक्टिस सेट सर ये है कि बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट जितना भी मारिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे किसी भी हम लोग सेट, कोई भी सेट नहीं छोड़ते थे, जैसे कि टेरिया हो गया, प्लेटफार्म हो गया, जितना भी शेयर बाजार में आता है सबको लेते थे और सबको मारते थे हम लोग, और उसका जितना भी पीछे जो दिया रहता है उसका डिस्कशन। डिस्कशन उसका हम लोग पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करते थे, हम लोग क्यूज भी करते थे और अपने में डिस्कशन करते थे। जो क्वेश्चन गलत हुआ हाँ, उसका। जो क्वेश्चन गलती कर रहे थे उसको सब हम लोग रिवाइज करते थे अच्छा से देख के। तो वही है कि आपको सेट प्रैक्टिस के लिए जो डिस्कशन दिया रहता है पीछे में, मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो उसको आपको सही से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है उसको, है ना सर। हाँ, बार बार मेरिट में छट रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नंबर सट जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, पॉइंट से भी बहुत लोग छटे हुए हैं, तो आपको उनको किस तरह से बोलेंगे, आप बार बार छटे, आप भी मतलब कहीं फिजिकल में छटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो नंबर कितना आए, इतना आ जाए तो मतलब बढ़िया है वो, तो आप किस तरह से उनको समझाइएगा। देखिए जो सर लड़के छट रहे हैं बार बार, उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जब लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमसे नहीं होगा, तो अभी होता है, एकदम छोड़ना नहीं है, हर हाल में लगे रहना, नौकरी होगा, एकदम जब लगता है कि अब नहीं हमसे होगा, चाहे कोई सब बोलने लगता है कि अब नहीं होगा तुमसे, इतना बार छूट गया, हार नहीं मानना है, अपने पर विश्वास रखना है, अपने पर एकदम कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छा से तैयारी करना है, फाइनल में होगा एकदम, लास्ट में कन्फर्म हो जाएगा, हार मत मानिए, अब लगे सर रहिए, हो जाएगा। मोटिवेट कैसे रखा जाए खुद को, क्योंकि एक लंबा सफर है, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी एक बहुत लंबा जर्नी हो जाता है, 4 साल 5 साल से। आप 2017 जैसे बोले 2018 में वैकेंसी आया था, कहीं ना 6 साल के बाद आपका फाइनली जॉब हुआ, तो एक लंबा सफर होता है, उसको उसमें बहुत सारा डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखें। मोटिवेट अपने आप से करना, जैसे कि अपने परिवार को देखना है कि मेरे परिवार इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे भैया बहन भाभी जो भी है, मम्मी पापा इतना मेहनत किए, हम पे इतना विश्वास किए हैं, कितना पढ़ाए हैं, उन पे अपने को देखना है, दूसरे का बात नहीं सुना है, कौन क्या कह रहा है वो नहीं आपके बारे में, हम में क्या कमी है, क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट हम जानते हैं, हम कितना मेहनत किए हम जानते हैं, तो अपने आप पे विश्वास रख के तैयारी करना है, किसी का बात नहीं सुनना है, एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रख के तैयारी करना है, जरूर नौकरी होगा, सफल जरूर हो जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब जितना भी आपको बोलने वाला था कि नहीं होगा नहीं होगा, सब चुप हो जाएगा, एक दिन आपको देखकर सब कहेगा कि नहीं पढ़ता था। जब तक सफल नहीं होगा तब तक कोई नहीं कहेगा, एक बार सफल हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, सब कहने लगेगा नहीं लड़का ठीक था। तो आप लोग समझ सकते हैं जो सर जिस तरह से बताएं, क्योंकि सर का लंबा सफर रहा है। 2017 दरोगा का वैकेंसी आया था, उस समय फिर 2446 आया, फिर 2213 आया, कहीं ना कहीं 3 एग्जाम में भी जाकर फिजिकल में छटना बहुत मतलब एक डिमोटिवेट करता है, और बार बार लगता है कि नहीं होगा, वहां से सर निकल कर जॉब लिए हैं खुद को मोटिवेट करके। तो आप लोग भी लगे रहिए, बस सर को जो बोले हैं वो को फॉलो कीजिए और तैयारी कीजिए, बढ़िया से आप लोग का भी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।